जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आज 79वें स्वतंत्रता दिवस की सभी देशवासियों को, सभी नागरिकों को बहुत बहुत हार्दिक शुभमंगल कामनाएं और बहुत बहुत बधाई। 79वां स्वतंत्रता दिवस आज हम सब बड़े हर्ष और उल्लास के साथ में मना रहे हैं और सभी देशवासी इस उत्सव का बड़ा आनंद ले रहे हैं और बड़े आनंद का विषय है और बड़े आनंद की बात है। पिछले 79 वर्षों से ये भारत स्वतंत्रता से जी रहा है, लेकिन स्वतंत्रता से जीने का अर्थ ये नहीं है कि आप स्वतंत्रता के वशीभूत होकर के अधर्म करो। ना तो संविधान ये कहता है कि स्वतंत्रता में रह करके अधर्म करो, ना हमारे सनातन कहता है, ना हमारे ग्रंथ कहते हैं, ना हमारे पुराण कहते हैं। महाराज जी स्वतंत्रता दिवस पर ये कौन सा विषय छेड़ दिया। देखो, कुछ समय से पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज और हमारे वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के विषय में एक उनका बयान है। उस बयान पर कई लोगों ने अपनी अपनी टिप्पणियां, अपने अपने मत दिए। मैं आज तक कभी भी अनिरुद्धाचार्य जी के विषय में नहीं बोला हूँ। उनके आज से पहले भी कई बार न्यूज़ पर उनके इंटरव्यू हुए, कई उनकी बातें बयान में आ गई, विवाद में आ गई, लेकिन मैं आज तक कभी भी उनके विषय पर चर्चा मैंने नहीं की है और अब भी मेरा कोई मकसद नहीं था। लेकिन आज स्वतंत्रता दिवस है। एक शब्द मैंने उनके बयान में कई बार सुना था, न्यूज़ वाले एंकरों के मुंह से भी, जो स्त्रियां उसका विरोध कर रही थी उनके मुंह से भी, अरे आचार्य जी तुम ये कैसी बात कर रहे हो, हमारा देश तो स्वतंत्र है, यहाँ पे कोई कुछ भी कर सकता है, ये है वो है। ठीक है, कोई कुछ भी कर सकता है, प्रत्येक व्यक्ति को अपने ढंग से जीने का अधिकार है, इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है किसी को। लेकिन माता पिता और गुरुजनों का कर्तव्य है कि वो माता पिता अपनी संतान को, गुरुजन अपने शिष्यों को समझाएं। अब भाषा शैली कैसी भी हो सकती है, अगर बच्चा प्रेम से मान रहा है तो प्रेम से समझा दिया, प्रेम से नहीं मान रहा है तो थोड़ा सा ताड़ना के हिसाब से समझा दिया, इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी और आपत्ति के लायक उसमें कोई विषय भी नहीं था। जो अनिरुद्धाचार्य जी ने जैसे कि बताया कि भाई हमारे गांव की देसी भाषा है, जो भी शब्द का उन्होंने प्रयोग किया, और उसमें उन्होंने साथ में ये भी कहा कि सब लोग ऐसे नहीं हैं। जब हम सब लोगों को गिनती में लामें तो फिर सबको आपत्ति होनी चाहिए, ये तो जायज बात है। लेकिन जब सबको एक साथ नहीं लिया गया है तो आप उन लोगों में क्यों आ रहे हो जो लोग उस श्रेणी में उन्होंने लिए हैं जिसमें आपको आपत्ति आ रही है। आप उस श्रेणी में रहो जो अच्छे लोगों की श्रेणी थी। इसीलिए मैं फिर एक बात कहूंगा कि माना कि हमारा देश स्वतंत्र है, इसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपने सुचारू ढंग से, अपनी बुद्धि से कुछ भी करने का अधिकार है। लेकिन समाज में अगर रह रहे हो तो समाज के तरीके से चलना पड़ेगा। अगर समाज को त्याग दो, नहीं हमें समाज से कोई मतलब नहीं है, हमें ना पड़ोसी से मतलब है, ना बाहर वाले से मतलब है, ना घर वाले से मतलब है, ना रिश्तेदारों से मतलब है, फिर तो आप अपने कैसे भी ढंग से रहो, फिर आपको कौन रोकने वाला है। लेकिन अगर समाज में रहोगे तो सामाजिक तरीके से जीना पड़ेगा, सामाजिक तरीके से रहना पड़ेगा। हो सकता है कि ये मेरी बात खुद मेरे ही कई लोगों को बुरी लग जाए, हो सकता है कई मेरी बहनों को बुरी लग जाए, कई मैयाओं को मेरी कोई बुरी लग जाए, बोले महाराज जी क्या बात कर रहे हैं। नहीं, बुरा तो लगना चाहिए ही नहीं, बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये बात तो केवल गुरुजनों के मुख से बात जो कही जाती है वो केवल उनके लिए कही जाती है जो कुछ लोगों की बुद्धि विकृत हो गई है, कुछ लोगों की बुद्धि जो बिगड़ गई है, सबके लिए नहीं कही जाती है। घर में अगर 4 बेटे हैं तो चारों को एक साथ नहीं डांटा जाता है, जो गलती करता है उसको डांटा जाता है, जो अच्छे सुचारू ढंग से चल रहा है उसको पुचकारा भी जाता है। तो इस प्रकार से अगर मेरी किसी बहन को या मैया को ये बात बुरी लग जावे
तो मैं आपसे पहले से ही क्षमा याचना मांग रहा हूँ, लेकिन मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं किसी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ। आज से पहले कभी भी आपने मुझे अनिरुद्धाचार्य जी के विषय में या किसी के विषय में किसी भी व्यास पर टिप्पणी करते हुए नहीं देखा होगा। मैं आज भी अनिरुद्धाचार्य जी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सत्य का समर्थन कर रहा हूँ कि जो उन्होंने बात कही है वो बिल्कुल सत्य है, उसमें कोई भी त्रुटि नहीं है, उसमें कोई भी शब्द ऐसा नहीं है कि उनको क्षमा मांगनी चाहिए, कि उनको ये करना चाहिए, कि उनको फांसी होनी चाहिए, कि उनको जेल होनी चाहिए। मतलब किसी ने सही मार्ग दिखा दिया तो उसको तो फांसी होनी चाहिए। ये ठेका खुल रहे हैं, ये शराब के ठेके हैं, ये भांग के ठेके हैं, ये गांजे के ठेके हैं, इनको कुछ नहीं होना चाहिए। ये क्लब खुल रहे हैं, इन पर कुछ नहीं होना चाहिए। अगर किसी धर्माचार्य ने कोई बात सही कह दी तो उसको फांसी होनी चाहिए। नहीं, ये हमारे समाज की पद्धति नहीं है। और सबसे बड़ा दुख का विषय तो ये है कि इसमें विरोध करने वाले हमारे ही लोग हैं, हमारे ही सनातनी हैं। मैंने कल, वैसे न्यूज़ तो वो पुरानी थी, 7-8 दिन पुरानी, लेकिन उसमें एक लेडीज एंकर थी मेरे ख्याल में, वो कह रही हैं कि जब हम गाड़ी लेने जाते हैं तो उससे पहले भी तो हम टेस्ट ड्राइव करके देखते हैं कि ये गाड़ी हमें लेनी चाहिए कि नहीं चाहिए। तो शादी से पहले अगर लिव इन में रह रहे हैं तो उसमें क्या बुराई है? तो शादी से पहले बच्चे भी कर लो, देखो तो सही कि इसके बच्चे कैसे होंगे, संस्कारी होंगे कि नहीं होंगे। पहले बच्चे करके देख लो, उस बच्चों को बड़े करके देख लो, 5 साल के करके देख लो, 10 साल के करके देख लो कि इस आदमी के बच्चे संस्कारी होंगे कि नहीं होंगे। 10 साल बाद जब वो संस्कारी ना निकले तो उस आदमी को छोड़ देना, क्योंकि इसके तो बच्चे बेकार हैं। फिर किसी दूसरे के साथ रह के देखना और उसके साथ भी बच्चे करना, उसके साथ भी फिर रह के उस बच्चे को भी 10 साल का करना, उसका संस्कारी निकले तो उससे विवाह करना, ना निकले तो उसको भी छोड़ देना। बताओ ये कैसी अनीति हो रही है। एक कृत्रिम जो 4 पहिए की गाड़ी है या 2 पहिए की गाड़ी है, उस गाड़ी की तुलना एक महिला से कर रही है, इस बात पर किसी को आपत्ति नहीं है। स्वयं एक महिला अपने मुंह से महिलाओं की बराबरी एक गाड़ी से कर रही है, इस बात पर किसी महिला को कोई आपत्ति नहीं है। और एक धर्मगुरु ने, एक धर्माचार्य ने अगर कोई बात शास्त्र की कह दी, शास्त्र की बात बता दी तो उससे आपत्ति है। सबसे बड़ा रोना हमारे समाज का यही है कि अगर सही सलाह दोगे तो तुम बेकार हो, ये सबसे बड़ा रोना है। अरे मेरे मैयाओ, मेरी बहनों, अगर आप 4% की श्रेणी में हो तो आपको तो चाहे कोई से भी संत हो, चाहे कोई से भी बाबा जी हो, चाहे कोई से भी कथावाचक हो, इन बातों का समर्थन करना चाहिए। अगर आज एक माँ इस बात का विरोध करेगी तो उस माँ की जो बेटी है वो उस विरोध को देखेगी तो वो क्या सोचेगी? मेरी माँ तो इसका विरोध कर रही है, इसका मतलब ये लिव इन के समर्थन में है। आगे चल के फिर उसकी बेटी क्या करेगी? यही पद्धति फिर आगे बनती चले जाएगी। ये हमारे देश की पद्धति नहीं है। हम स्वतंत्र हैं, लेकिन सत्कर्म करने के लिए, अधर्म करने के लिए स्वतंत्र नहीं है, रेप करने के लिए स्वतंत्र नहीं है, सत्कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं। तुम मानव सेवा करो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। तुम जीवों की सेवा करो, तुमको कोई नहीं रोकेगा। तुम धर्म करो, तुमको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन स्वतंत्रता ये थोड़ी कहते कि तुम अधर्म करो। नहीं, स्वतंत्रता में किए गए काम अक्सर व्यक्ति को दुख देते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति स्वतंत्र होता है वही रेप करता है। उसको पता है मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, फांसी होगी, हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो स्वतंत्र है। एक जिम्मेदार आदमी कभी ये कृत्य कर ही नहीं सकता है। उसको पता है कि अगर कल को मैं फंस गया तो मेरी पत्नी है, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, मेरी ये है, मेरे वो है, क्योंकि वो स्वतंत्र नहीं है। जिसके मन में स्वतंत्रता उतर गई, समझो कि वो अधर्म करने का प्रयास करेगा। कुछ लोग स्वतंत्रता में, कुछ लोग अवश्य अधर्म करते हैं। स्वतंत्रता में रह करके धर्म तो बहुत कम लोगों पे होता है। इसीलिए मैं तो यही कहूंगा कि स्वतंत्रता से खूब जियो, लेकिन स्वतंत्रता में रह करके धर्म करो, पुण्य करो, जिससे भगवान आपको देख रहे हैं। हर क्षण, हर परिस्थिति में आप मेरे गोविंद की नजर में हो। इसीलिए बड़े सावधान रह करके अपने जीवन को व्यतीत करो। जय जय श्री राधे, जय श्री सीताराम।